जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब टेरी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पदों की, जिसका जो है यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे लाखों अभ्यर्थीगण के मन में कई तरह के अभी रिसेंटली जो है करंट सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पे तमाम तरह के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस और डाउट्स जो हैं आ रहे हैं, जो कि कई दिनों से कमेंट्स में किए जा रहे हैं। जिसमें से प्रमुख है कि क्या सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, क्योंकि अभी का बड़ा सवाल यही यहाँ पे उठ के सामने आया है। और रिज़ल्ट अगर जारी होगी तो कब तक होगी, उसके लिए अगर रिज़ल्ट जारी होती है तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है आज की वीडियो में चर्चा रहने वाली है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिज़ल्ट तो आपकी जारी अगर होती है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। और रद्द वाले मुद्दा जो अभी उठा है उसके पीछे का मुख्य कारण ये है, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ झारखंड में हुआ है कि एग्ज़ाम कई सारे हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के बावजूद जब गवर्नमेंट जो है न्यू बन के आती है तो वो तमाम भर्तियों को रद्द कर देती है, जो कि वर्तमान जेएमएम सरकार ये कारनामा कर चुकी है। जब ये 19 में चुन के आई तो जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उन सबको जो है रद्द कर दी थी ये, और न्यू सिरे से इस सबको जो है फिल किया गया था। जिसमें से जो है प्रमुख जो है थे आपके, जैसे आपके यहाँ पे उत्पाद सिपाही भर्ती जो थी, और जो आपके तमाम तरह के जो और भर्तियां जो थी जिसका विज्ञापन पहले जारी हो चुका था उसको रद्द करके फिर से जो है जारी किया गया था। तो ये जो है डाउट आना लाजमी है कि क्या अगर सरकार चेंज हो जाती है, बीजेपी की सरकार अगर आ जाती है तो क्या ये सहायक आचार्य भर्ती जो है रद्द हो जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखें तो बीजेपी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है और जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ मिल रही है और अभ्यर्थियों के साथ मिल रही है, तो उनके मैनिफेस्टो में कहें या फिर उनके जो है एक तरह के जो वोट बैंकिंग बनाने का तरीका है, जिस तरह से बाहर के अदर स्टेट के सीएम लोग आके यहाँ पे कैंपेनिंग में शामिल हो रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप हमें अगर सरकार में लाते हैं तो जितने भी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान सरकार द्वारा हुई है और जिसमें जिसमें जो है धांधली की बातें, पेपर लीक की बातें सामने आई है, उसको जो है यथाशीघ्र रद्द कर देगी और उस पे जो है सीबीआई की इंक्वायरी बैठाने वाली है। और साथ ही साथ जो है 1 लाख जो है सरकारी भर्ती का वादा भी कर रही है। तो देखिए, ये अभी चुनावी माहौल है और ये चुनावी जुमले अभी जो है आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एक ऐसा स्थिति है जो आपके लीडर जो है आपके घर तक आएंगे और आपके बातों को सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको इतना जो है कंफर्ट फील कराएंगे कि आप ही के हैं वो, और आप ही के लिए जो है इस सत्ता में आए हैं और आप ही का हित चाहते हैं। तो ये एक चुनावी टेक्निक है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सारे वादे बीजेपी कर रही है तो आप जाके बीजेपी को वोट दे दें, बिल्कुल इस बेसिस पर तो वोट आपको नहीं करना है। वोट देखिए, वर्तमान सरकार जिस तरह से चुन के आई थी तो उनके भी कई कई बड़े बड़े वादे थे। इतने रोजगार देने वाले हैं 5 लाख, खतियान लागू करेंगे 1932 वाला, फिर तमाम तरह के लुभावने वादे थे। लेकिन देखिए, वो सब सारी चीज़ें सत्ते में आने के बाद जो है गुम हो जाती है। फिर सत्ता में पावर आ जाता है तो फिर उसके बाद 5 साल और पब्लिक की बातें नहीं सुनते हैं, फिर वो अपनी मन की बातें सुनते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं होने देनी है। इस बार हमें उस तरह की गवर्नमेंट को चुनने की ज़रूरत है जो हमारे बीच के हो और हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हो और झारखंड की हितकारी जो है नीति के साथ खुद को जो है पाते हों, ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है। अभी जो है झारखंड को बदलाव की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो 5 साल ऐसे लीडरों के हाथ में अगर चली जाएगी तो समझ लीजिएगा कि आप जो है आप यहाँ पे खुद दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे बिरिंची की 5 साल में 262% संपत्ति बढ़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग अपने संपत्ति पर संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। ये सिर्फ बिरिंची नारायण, ये तो आपके बीजेपी के जो हैं लीडर हैं। इसी तरह जेएमएम के भी अगर देखिएगा तो तमाम जो है आपके नेताओं के जो है संपत्ति इस तरह से उछाल मार रही है, 10 गुना 20 गुने में तरीके से छलांग मार रही है। लेकिन
झारखंड की उन्नति भले ही गर्त में चले जाए, अपने प्रॉपर्टी लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बार जो है सही लोगों को चुनने की ज़रूरत है, अन्यथा 5 साल ऐसे लोगों के बागडोर में डाल दीजिएगा तो फिर पछतावा ही हाथ आ सकती है, बाद में आंदोलन ही कर सकते हैं। और समझ ही रहे हैं किस तरह की जो है यहाँ पे स्थिति बन जाती है। रही बात सहायक आचार्य भर्ती की रद्द होने की, तो बिल्कुल ये जो है रद्द नहीं हो सकती है। ये एक भर्ती ऐसी भर्ती है जो 100% श्योर हो जाइए रद्द तो नहीं होगी, इस बात को मन से निकाल दीजिए। ये जो है हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही जो है यहाँ पे परमिशन के बाद ही जो है सीटेड वाले भी एलिजिबल हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो हो चुकी है कंप्लीट, उसकी जो है यहाँ पे कंप्लीट जो आपकी परिणाम जो है रिज़ल्ट को जो वो रिज़र्व रखी हुई है जो केस का, वो यथाशीघ्र जो है जारी कर देगी। 3 महीने का इंतज़ार कीजिए, 2 महीना लगभग बीत चुका है और 1 महीने बाद जो है आपकी सहायक आचार्य भर्ती का जो कोर्ट केस चल रहा है जेटेड वर्सेस सीटेड केस का, ये आपका जजमेंट जारी हो जाएगा और ये फेवर में ही आने वाला है। क्योंकि अगर आपने हियरिंग को सुना होगा तो क्लियरली उसमें एक हिंट हमें दिया गया है, उसको समझने की ज़रूरत थी कि वहाँ पे उन्होंने जो है जज ने कहा था, जज साहब ने, कि जो है सीटेट और जेटेड जो भी हो एक पात्रता परीक्षा है और जब परीक्षा हो चुकी है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस और जो है यहाँ पे जाने वाली है, लेकिन रद्द तो नहीं होगी, परिणाम जारी यहाँ पे ज़रूर होगा। और अगर परिणाम जारी होगा तो आपके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या होने चाहिए? 10th मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 12th मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड ग्रेजुएट जो है आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट जो और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट जो भी आप किए हुए हैं ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जेटेड सीटेड एस्टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, जो भी टेट अगर क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ और रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 से 2 साल का ही जो है पुराना आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जो है अगर उससे ज़्यादा पुराने हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट एससी एसटी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और वो जो है आपके 1-1.5 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, तो ज़रूर जो है अप्लाई कर लें। इसके साथ साथ जो है आपको और कौन से पेपर चाहिए होगा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, वो एडमिट कार्ड्स ऑफ ऑल पेपर्स, यानी जितने पेपर्स में आपका सहायक आचार्य की जो है एग्ज़ाम आप दिए थे, जितने भी पेपर आपके हुए हैं, जैसे 4 पेपर हुए हैं तो चारों पेपर के एडमिट कार्ड्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ 4 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोकॉपी आपको करा लेनी है और आधार, पैन या वोटर कार्ड कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। इतने जो है आपके पास ज़रूरी दस्तावेज होना ही चाहिए, जो कि नीड पड़ेगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और होप फॉर द बेस्ट यही चीज़ होने वाली है, अच्छे की ही कामना हम लोग करते हैं और वही चीज़ होने वाली है, तो बिल्कुल आश्वस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।